ज्यादा देंगे उल्टी आ जाएगी, गिलास पी लिया। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ ये, मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। ये नहीं करनी चाहिए आपको। मेरी फ्री विल है, मैंने खाना खाना है या नहीं खाना। ये अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूं मैं। ये मेरे साथ जबरदस्ती असॉल्ट है। मुझे आप लोग हरासा करके ये काम कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह मुझे उधर जकड़ा है, उसके बाद मेरी दाढ़ी आपने उतारी है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं जूस नहीं पी भाई, शुगर है मुझे, को अकल को हाथ मार, बीमार हो जाऊंगा। दिमाग नहीं है सर, लस्सी से मेरे मोशन लग जाते हैं, पहले लग चुके हैं। जूस का पूरा गिलास पी लिया है, दलिया खा लिया, बहुत है, अब बात करो। शहबाज गिल का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का शहबाज गिल को 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज गिल अदालत में बोल पड़े, कहा मुझे प्राइवेट गाड़ी में लाया गया, कल रात से भूख हड़ताल पर हूँ, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। कल रात 12 बंदे मेरे कमरे में आए और जबरदस्ती केला खिलाया और जूस पिलाया। मुझे जबरदस्ती नाश्ता देने की कोशिश की गई। अदालत ने कहा इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भूख हड़ताल पर चले जाएं, ये अच्छी बात है कि इसकी सेहत अच्छी है। उधर पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आईजी इस्लामाबाद की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में शहबाज गिल के तशद्दुद के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया। रिपोर्ट के साथ शहबाज गिल का कलमबंद किया गया बयान भी शामिल। अस्पताल से शहबाज गिल की नई वीडियो भी जारी। डॉक्टर्स ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को फिट करार दे दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज। डॉक्टर्स के मुताबिक शहबाज गिल को सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही। तमाम क्लिनिकल रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श हैं। शहबाज गिल ने सुबह नाश्ता किया और जूस भी पिया। सांस की रुकावट दूर करने के लिए मुसलसल नेबुलाइज करते रहे हैं। मेडिकल बोर्ड ने क्लिनिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद डिस्चार्ज करने का फैसला किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की 3 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर। इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, हिफाजती जमानत मंजूर की जाए, वकील की इस्तदा। अदालत ने कहा 3 रोज में इमरान खान दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं मुल्क में इनकलाब आ रहा है और आप सब इनकलाब का हिस्सा हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, मैंने कहा कार्रवाई करें, उल्टा मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया गया। आप लोगों को हल्कों में जाना चाहिए। कप्तान का पार्टी इजलास से खिताब। इजलास में फैसला किया गया इमरान खान को किसी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। हुकूमत को मजीद टफ टाइम दिया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कल इमरान खान का पहला जलसा था और उनकी कांपें टांग गई हैं। इन्होंने मोटरवेज को बंद कर दिया। उम्मीद है 10 सितंबर तक इनका तख्ता उलट जाएगा और इक़्तिदार अवाम के पास चला जाएगा। असद उमर बोले नून लीग हमें गैर सियासी तरीकों से दीवार से लगाना चाहती है। उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलेगा। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। पीडीएमए के मुताबिक जांबाहक अफराद की तादाद 225 हो गई। कल्लात, सुरखेन, कपूतो, बशमी और हरबोई में सैकड़ों हिफाजती बंद टूट गए। दशकुरान, कली मीर, लाल बख्श, मेगल बंद टूटने से दहलूद, छप्पर में घरों में पानी दाखिल। मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। सेब के बागात, प्याज और आलू की फसलें तबाह। सूबे का ज़मीनी राबता अब तक मुकम्मल बहाल न हो सका। कोस्तान में भी सैलाबी पानी से तबाही। कल्लात को आफत ज़दा करार देने का फैसला। उधर बलोचिस्तान हुकूमत का तालीमी इदारे 1 हफ्ते तक बंद करने का ऐलान। सैलाब के बायस सूबे भर के तालीमी इदारे 27 अगस्त तक बंद कर दिए गए। तौंसा शरीफ और कोहे सुलेमान में भी बारिशों से हर तरफ तबाही। छतें गिरने और ओतकोहियों में पानी आ जाने से अब तक 18 अफराद जाम बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। हज़ारों मकान और मवेशी, 100 से ज़ायद बस्तियां पानी में डूब गईं। 20 सफाई हस्ती से मिट गईं। लाखों एकड़ अराजी पर फसलें और राब्ता सड़कें तबाह। तौंसा और कोहे सुलेमान का पंजाब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। उधर पाक फौज का तौंसा, डीजी खान और राजनपुर में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सैलाब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को मुफ्त भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
राधनपुर में 3 खवातीन सैलाबी रैले में डूबकर जाँ बहक। रोजान बमली में 2 लड़कियां सैलाबी रैले में बह गईं। बेटियों को बचाने के लिए मां ने भी पानी में छलांग लगा दी। बेटियों को बचाने की कोशिश में मां 3 बेटियों समेत डूबकर जाँ बहक। मकामी लोगों ने तीनों की लाशें निकाल ली। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में हालिया शदीद बारिशों से रेलवे इंतजामिया ने मुतादिद ट्रेनें मंसूख कर दी। रेलवे ट्रैक और पुलों को पहुंचने वाले नुकसान से ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुतादिद ट्रेनें मंसूख होने पर मुसाफिरों का रश लग गया। अवाम एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, तेजगाम और पाकिस्तान एक्सप्रेस मंसूख। कराकरम और कराची एक्सप्रेस 2 से 3 रोज के लिए बंद। नाइट कोच एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस मंसूख। रेलवे इंतजामिया का कहना है मुसाफिर रिफंड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। सेफ्टी के मद्देनजर 2 से 3 रोज के लिए चंद ट्रेनों का ऑपरेशन कैंसिल कर रहे हैं। पाक फौज की जानिब से सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक फौज के दस्ते लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। आर्मी मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीमें सैलाबज़दगान का इलाज कर रही हैं। पाक फौज के जवान मुतासरा लोगों की मदद के लिए राशन और पका हुआ खाना भी तकसीम कर रहे हैं। फौज के दस्ते खैरपुर सिंध के ज़िला साइम नाला के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुँच गए। सैलाब के बायस 200 से ज़ायद मकानात बुरी तरह मुतासिर हो गए। सैलाब से मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास आला हुकाम सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली से मुतालिक इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन को नक़द रकूम और ज़र तलाफ़ी की अदायगियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म की गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ और चेयरमैन NDMA से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तोसा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा, सैलाब से मकानात तबाह हो गए। अवाम बेयारो मददगार सड़क पर बैठे हैं। प्यारों की तदफीन के लिए कोई मुनासिब जगह मौजूद नहीं। ये इस्लामाबाद और लाहौर में मफादात की जंग में दस्तो गरेबां हैं। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 नून लीगी रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अता तारड़ समेत 14 नून लीगी रहनुमाओं को 25-25 हज़ार रुपए के मुशल्के जमा कराने का हुक्म। उधर पोलिंग स्टाफ पर हमले और इलेक्शन मटीरियल को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में नून लीग के 5 MPS के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राना मशहूद, मिर्जा जावेद, रुखसाना कौसर, सैफुल मलूक, मियाँ अब्दुल रऊफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 5 लीगी MPS ने स्पीकर के इलेक्शन में असेंबली की कार्रवाई मुतासर की। MPS ने बैलेट बुक छीनी। बाद में बैलेट बुक खातून MPA रुखसाना कौसर से बरामद की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर दरखास्त पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने इमरान खान पर कई सवालात उठा दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से सवालात के जवाब तलब करते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 3 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में जाहिर करदा असासों की दस्तावेजात तो इमरान खान के पास होंगी ही, 3 हफ्तों का वक्त नहीं दे सकते। 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन रोकने की मुतफर्रिक दरखास्त पर भी फैसला महफूज। PTI की 9 हल्कों में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालत ने कहा, हम इस पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इमरान खान की अमानत और सदाकत का जनाजा निकल चुका है। 8 साल तक इलेक्शन कमीशन से भागते रहे। इलेक्शन कमीशन ने इनको फॉरेन एजेंट डिक्लेयर किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स की तफसीलात देने से इनकारी है। इमरान खान फलाही मंसूबों के नारे लगाते रहे लेकिन अमली काम नहीं किया।
इमरान खान इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट हैं। इदारों की तस्लील करना इनकी आदत बन चुकी है। हुकूमत से निकलकर पाक फौज के खिलाफ बातें की। वो चाहते हैं फौज सियासत में मुदाखलत करे। सूबाई वजीर सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान का असल चेहरा शहबाज गिल हैं, इनसे लाडलो वाला सलूक किया गया। इमरान खान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान धरने के दिनों में रियासती इदारों पर हमलों के लिए उकसाते रहे। तोशाखाना केस का फैसला होना चाहिए, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने सियासतदानों के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की वो सबके सामने हैं। अगर इमरान खान को नाअहल करने में कोई रुकावट है तो इस बारे में भी कौम को बताया जाए। मजीद कहा, शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा इंतकामी कार्रवाई है। मुल्क में हिजानी कैफियत है। चू चू का मुरब्बा हुकूमत का कोई नजरिया नहीं है। कराची में पीडीएम उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। 4 माह से मईशत तबाह हो गई है। अब ये खाना जंगी चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, 4 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन केस नहीं मिला। पंजाब में हमने इम्पोर्टेड सरकार की साजिशें नाकाम बना दी। उमर सरफराज चीमा की शहबाज गिल पर तशद्दुद की मजम्मत। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों के बाद डेंगू मच्छर का हमला। सुबह भर में डेंगू के 537 केसेस रिपोर्ट। 2 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 55 मरीज रिपोर्ट हुए। एक रोज में रावलपिंडी से 25 और लाहौर से 23 केसेस सामने आए। गुजरांवाला और कसूर से 2-2, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और ओकाड़ा से 1-1 केस सामने आया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की डेंगू पर काबू पाने के लिए इंसदादी डेंगू कार्रवाइयाँ जारी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर MKM के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर सिंध हाई कोर्ट ने भी सूबे में दूसरे मरहले के लिए फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की, नाजिर को बैलेट पेपर्स तहवील में लेने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नाजिर को सिर्फ पाकिस्तान चौक पर लटकाना रह गया है, हर काम उसी को दे दें। उधर सिंध में बारिशों और सैलाब के बायस बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला एक मरतबा फिर मुअख्खर होने का खदशा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। 217 रुपए से ऊपर चला गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 85 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 217 रुपए 49 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो गया। उधर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा।